Next question number 4 of review exercise unit number 5. Statement is find the maximum value of the function g of xy is equal to x plus 4y. Subjects to the constraints और इक्वेशंस यहाँ पर इनइक्वालिटी यहाँ पर गिवन x plus y is less than or equal to 4 और उसके साथ x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. अब इस टाइप के क्वेश्चन ट्यूशन एक्सरसाइज 5.2 में हम सोल्व कर चुके हैं. सो आए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी. टेबल हमें ड्रा करना है. हम टेबल की मदद से फिर ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ में जो सोल्यूशन रीजन होगा उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे और फिर कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं इस फंक्शन में पुट करेंगे. सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको मेथड जो है वो समझ आ जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 4 है जी. टेबल सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन हमें बनानी है. तो इनइक्वालिटी जो यहाँ पर गिवन है मैं एक मरतबा लिख देता हूँ जी. दिस इज द इनइक्वालिटी x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 4. इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी कि जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको इक्वालिटी के साइन में चेंज कर देंगे. देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है. अब ग्राफ ड्रा करना है तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यूज चाहिए. तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी जी. x इंटरसेप्ट के लिए हम इस इक्वेशन में y जो है वो 0 पुट कर देंगे. पुट y इज इक्वल टू 0. अब y यहाँ पर 0 हो गया तो x क्या आ गया जी, पॉजिटिव 4 आ गया. तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया 4 एंड 0. अब y इंटरसेप्ट के लिए इसी इक्वेशन में x को 0 कंसिडर कर लें. पुट x इज इक्वल टू 0. x 0 हो गया तो y क्या रह गया जी, 4 रह गया. पॉइंट बन गया 0 एंड 4. तो बड़ा आसानी हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए. अब टेस्टिंग पॉइंट के लिए इस इनइक्वालिटी में x भी 0 ले लें, y भी 0 ले लें. तो टेस्ट पॉइंट का हमारे पास अतः जी 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4. और जब हम देखते हैं कि क्या ये ट्रू है तो ये बिल्कुल जी हमारे पास जो क्या है ये ट्रू रिजल्ट आ गया जी. हमारे पास 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4. इसलिए जो हम एरिया शेड करेंगे वो क्या करेंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन करेंगे. अब इस टेबल को लेके चलते हैं. ग्राफ पेपर पे हम मूव कर चुके हैं. हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी है ना, जस्ट एक इनइक्वालिटी है. तो उसकी हमने एक इक्वेशन बना ली है और यहाँ पर अब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो भी एक ही इक्वेशन का ग्राफ होगा. 2 पॉइंट्स हैं 4 एंड 0. x हमारे पास 4 है, y 0 है जी. ये पहला पॉइंट है. x पॉजिटिव 4 है, 1 2 3 4. यहाँ पर x पॉजिटिव 4 है और y क्या है, 0 है. सो ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया. सेकंड पॉइंट y इंटरसेप्ट है जहाँ पर हमें x 0 लेना है, y पॉजिटिव 4. तो y पॉजिटिव 4 कहाँ पे है, 1 2 3 4. यहाँ पे y पॉजिटिव 4 और x क्या है, 0 है. और ये हमने जी लाइन ड्रा कर दी है. ये इक्वेशन को शो कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये तो इक्वेशन का ग्राफ है. अब क्योंकि एक्चुअली हमारे पास इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी का ग्राफ क्या होता है, हम एरिया जो है वो शेड करते हैं. अब जब हम एरिया शेड करेंगे तो एरिया हमें शेड करना है टूवर्ड्स द ओरिजिन. ये ओरिजिन है और डायरेक्शन हमारे पास बनेगी इस जानिब बनेगी, ऐसे और ऐसे. लेकिन याद रखिएगा इसके साथ हमें जो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन गिवन है वो ये है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इन रिस्ट्रिक्शन की मदद से हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन आता है वो फिजिबल रीजन होता है. यानी कि हमें x और y को 0 से ग्रेटर रखना है. हमें x यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं. कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. मतलब ये हमें जो एरिया शेड करना है, जो सोल्यूशन लेना है वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है. यहाँ पर वैसे तो अगर आप देखें तो इसका एरिया शेड होगा कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ही है. लेकिन हम यहाँ पर जो एरिया शेडेड एरिया में से जो सोल्यूशन कंसिडर करेंगे वो हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर ऐसे बाउंड करके हम इसका जो सोल्यूशन है वो कंसिडर करेंगे. सो आए जी मैं यहाँ पर जस्ट ये जो एरिया ये देखें, ये तो है इसका कंप्लीट. लेकिन हम अब इसको रिस्ट्रिक्ट करने लगे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट तक. तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन है जिसको हम एक्चुअली कहते हैं फिजिबल रीजन. अब नेक्स्ट अब हम क्या काम करेंगे जी. नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं. तो इसका एक तो कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट ये है ओरिजिन. ओरिजिन में x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है. सो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं. मैंने एक मरतबा यहाँ पे लिख दिए जी, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं. और इन कॉर्नर पॉइंट्स को अब हम बारी बारी इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट जो है वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देता है. तो आए जी बारी बारी इन कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करते हैं. पहला पॉइंट ले रहा हूँ x भी 0 y भी 0. आप देख सकते हैं इस फंक्शन में मैंने x भी 0 रखा, y भी 0 रखा, रिजल्ट आ गया 0.
सेकंड पॉइंट है जी जिसमें x 4 है y 0 है, तो आए जी x को हम 4 कंसिडर करते हैं, y को 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने x 0 रखा, x 4 रखा, y 0 रखा, रिजल्ट आ गया 4। और थर्ड पॉइंट जी हमारे पास है 0 एंड 4 जिसमें x 0 है, y 4 है, x हमने 0 रखा है, y 4 रखा है, और वैल्यू इस फंक्शन की आ गई है 16। तो इट्स वेरी क्लियर कि किस पॉइंट ने हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दी है, तो वो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये पॉइंट है 0 एंड 4। तो हम लिख सकते हैं जी द फंक्शन g of x y x plus 4y is मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया जी, 0 4। इस पॉइंट पे क्या आया, मैक्सिमम आया, और यही बात हमें यहाँ पर जो थी वो अब बतानी थी। सो नो मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इसमें डियर स्टूडेंट्स हमें मिनिमम जो है इस फंक्शन का मिनिमाइज, कौन सा पॉइंट इसको मिनिमाइज करेगा ये फाइंड करना है। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक इनइक्वालिटी गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 5 में दो इनइक्वालिटीज गिवन है। तो जब एक इनक्वालिटी गिवन होती है, लाइक आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक इनक्वालिटी गिवन थी तो उसका सोल्यूशन रीजन ये आ गया। जब दो इनक्वालिटी होती हैं तो फिर इनका जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन, वो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। सो आए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेबल हमें जो है वो कंप्लीट करना है, दोनों इनक्वालिटीज को बारी बारी लेके चलेंगे। फर्स्ट इनक्वालिटी को लेके चल रहे हैं, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन की बात करूं, इट विल बी इट्स x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये इनक्वालिटी का साइन है, इसको इक्वेशन के साइन में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है। अब x और y इंटरसेप्ट कैसे आएंगे जी, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कंसिडर कर लेते हैं जी। पुट y इज इक्वल टू 0, ये हमने 0 ले लिया तो x क्या आ गया, 3 आ गया, पॉइंट बन गया 3 एंड 0। वेरी सिंपल, हमने लिख दिया जी पॉइंट 3 एंड 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे जी, y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट कर देंगे x को 0 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x 0 हो गया तो 3y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, पॉइंट बन गया 0 एंड 1। ये हमने लिख दिया जी, पॉइंट आ गया 0 एंड 1। अब इसके टेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो टेस्ट पॉइंट में हमें इनइक्वालिटी की तरफ मूव करना है। x और y दोनों 0 लेंगे तो रिजल्ट आता है 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो क्या ये ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स है हमारे पास। तो अब हम इस इक्वेशन का जो एरिया शेड करेंगे वो हम करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे। नाउ कंसीडर द सेकंड इनइक्वालिटी। अब हम लेते हैं जी, इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस वाई, ये साइन में इक्वालिटी के साइन में चेंज कर दूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो ये आप देख सकते हैं जी, मैंने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी है। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट है तो इसमें y जो है वो 0 कंसीडर कर लें, पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 हो गया तो x किसके इक्वल आ गया, 2 के, पॉइंट बन गया 2 एंड 0। वेरी सिंपल, हमने पॉइंट ले लिया। और फिर इसी इक्वेशन में अब अगर y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो x को 0 पुट कर दें, x को 0 कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास y किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। तो जी ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0 एंड 2। और इसके टेस्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ 0 0 पुट कर दूं, x और y, हमारे पास आते हैं 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। और ये भी जो है एक फॉल्स रिजल्ट है, और इसमें भी जो हम एरिया शेड करेंगे वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही करेंगे। तो आए जी, अब हम मूव कर रहे हैं अपने ग्राफ पेपर पे। एक्स वाई एक्सिस हम ड्रा कर चुके हैं, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स हैं उनमें ज्यादातर जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज है। तो आप देखें मैंने एक्स और वाई इनकी पॉजिटिव वैल्यूज को कंसिडर किया है, और वाई और एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव को हमने थोड़ा सा जो है वो श्रिंक कर दिया है। ये नहीं है कि ये खत्म कर दिए, इनको जस्ट श्रिंक किया है। अब फर्स्ट इक्वेशन को ड्रा करना है, इसकी लाइन को ड्रा करना है। तो जी इसका पॉइंट है 3 एंड 0, वेयर इज x पॉजिटिव 3 एंड y 0। आप देखें यहाँ पर x पॉजिटिव 3 है, y 0 है। सेकंड पॉइंट है 0 एंड 1, x 0 है, y 1 है। तो जी ये हमारे पास x 0 y 1 आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा की है, तो ये लाइन इक्वेशन x प्लस 3 y इज इक्वल टू 3 का सोल्यूशन है ऑन ग्राफ पेपर। अब ये तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, हमें तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए अब हमें एरिया शेड करना, और एरिया हमें शेड करना होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। तो वो एरिया हम शेड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि जी सेकंड लाइन जो है उसको ड्रा कर लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था 2 एंड 0,
x2 y0, तो आप देख सकते हैं ये मैंने पॉइंट ले लिया, और y इंटरसेप्ट है जिसमें x 0 है और y क्या है 2। सो ये जी y हमारे पास 2 आएगा और x 0 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और इस तरह हमारे पास लाइन आ गई। अब दोनों का एरिया शेड करना है, वो करना है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। अगर ये पहली लाइन है तो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड जाना है इस तरफ, और ये जो सेकंड लाइन है इसका भी हमें क्या करना है, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड ही जाना है। अब हम ओरिजिन के ऑपोजिट साइड ही जा रहे हैं, तो अब कॉमन एरिया हमें शेड करना है ना, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कॉमन एरिया कंसीडर कर लेंगे। लेकिन ये मत भूलिएगा, ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये हमें कहते हैं कि आपने ये देखें, ये हमारे जो लाइंस हैं ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा रही हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन रीजन हम लेंगे वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहेंगे। तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, ये और ये कॉमन, और यहाँ से फिर इस जानिब। तो ये आप देखें मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते रहते ही जो है वो एरिया शेड कर दिया है। और अब इसके हमें कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर कौन कौन से होंगे जी? कॉर्नर पॉइंट्स के लिए फिर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं जी। आप देखें, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है 1, एक ये हमारे पास एक ये कॉर्नर पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये कॉर्नर पॉइंट है। तो ये कॉर्नर पॉइंट है 0 2, ये कॉर्नर पॉइंट है 3 0। ये एक ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जो कि जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट हमें इन दो इक्वेशंस की मदद से निकालना होगा। x + 3y = 3 एंड x + y = 2 में अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 3y में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो 2y = 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रह जाता है जी 1। तो y यहाँ से हमारे पास आ गया 1/2। अब ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x + 3 × 1/2 = 3। It will be x + 3/2 = 3। ये 3/2 अदर साइड पे आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x = 3 - 3/2। x की जी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 6 - 3 इट इज इक्वल टू 3/2। x 3/2 आ गया, y 1/2 आ गया, तो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा जी, ये जो पॉइंट है ये बनेगा जी x है जी 3/2 और y है 1/2। तो अब तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं 1 2 3। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कुछ इस तरह से। और अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम इस फंक्शन में बारी बारी पुट करेंगे और देखते हैं कि किस कॉर्नर पॉइंट पे जो फंक्शन है वो मिनिमम आएगा, मिनिमम। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले रहा हूं 0 एंड 2, x को 0 रखा, y को 2 के इक्वल रखा, वैल्यू आ गई 10 के इक्वल। फिर इसी फंक्शन में x को 3 रखते हैं, y को 0 रखे हैं, तो वैल्यू आ गई है 9 के इक्वल। और फिर इस फंक्शन में डियर स्टूडेंट्स जब हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, ये देखें ये पॉइंट था हमारे पास, और ये एरिया जो हमने शेड किया है ये कॉमन एरिया है, इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन का कॉमन एरिया है। अब इस पॉइंट को हम इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं, x 3/2 y 1/2 रखा है, तो रिजल्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इक्वल आ जाता है 7 के। सो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दे रहा है। सो आप लिख देंगे दिस फंक्शन इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। प्रॉपर आप यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफ पेपर में, नो प्रॉब्लम। आप अपने सोल्यूशन में लास्ट में ये जरूर लिखेंगे, द फंक्शन f ऑफ xy = 3x + 5y is minimum at पॉइंट क्या जी 3/2 and 1/2।